बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं 2 दिन का व्लॉग एक साथ अपडेट कर रही हूँ। और आज बना रही थी मैं चिकन चिनवारी अगेन। इनका मूड आ गया था कि बहुत लास्ट टाइम बहुत अच्छी बनी थी, सो दोबारा बनाओ। सो चिकन वगैरह मैंने वॉश करके जैसे लास्ट व्लॉग में आपको दिखाया था रखे हुए थे 3 पैकेट। मैंने कहा बस ज़्यादा फिर खाया नहीं जाता, नेक्स्ट डे का फ्रेश ही बनाऊँगी। तो आज बस मैंने एक ही पैकेट बनाया। सेम रेसिपी जो पहले मैंने अपलोड की थी उसी तरह चिकन को फ्राई करके गार्लिक पेस्ट डाल के उसको अच्छे से जब फ्राई कर लिया तो टमाटोज ऊपर रख दिए हाफ़ कट करके। और फिर जो अच्छे से स्टीम में गल गए तो उनकी ये जो स्किन है ये उतार ली और बस फिर उनको अच्छे से मैश होने के लिए रख दिया। बस साथ साथ ये रूटीन के काम कुकिंग और साथ साथ तैयारियां भी चल रही हैं। आप लोग मेरे एवरीडे व्लॉग में देखते हैं कुछ ना कुछ हम लोग बाहर गए होते हैं और कुछ शॉपिंग चल रही होती है। बस ये सालन भी साथ तैयार हो गया था, फिर खाना खा के हम लोगों ने निकलना था बाहर। कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी। मैंने आपको बताया था जैसे कि एक फैमिली जा रही है पाकिस्तान कुछ दिनों में, तो उनके हाथ कुछ चीज़ें कुछ सामान भिजवाना है। तो बस आदम बाबा को तो तैयार करके रेडी कर दिया था मैंने। और जो जो ये बड़े हो रहे हैं नई नई चीज़ें नई नई बातें नए नए काम करते रहते हैं। और बस तंग भी थोड़ा ज़्यादा करने लग गए हैं, इसलिए कल मैं अपलोड नहीं कर सकी। तो बस 2 दिन के क्लिप्स और वीडियोस इकट्ठी हुई थी तो मैंने कहा एक साथ ही एडिट करके अपलोड कर देती हूँ। जहाँ बच्चों के आने से घरों में रौनक हो जाती है, अल्लाह पाक घरों में सबकी रौनक सलामत रखे। जिन जिन के घरों में बच्चे हैं, आने वाले हैं या अभी नहीं आए हैं, अल्लाह पाक इस नेमत से सबको नवाजे और ये रौनकें सबके घरों की हमेशा कायम रखे, आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इनको सेहत के साथ रखे। और ये एज़ यूजुअल हम लोग जब निकले तो सबसे पहले फिर चाय पीते हैं। हालांकि मैंने बना लेती हूँ घर पे, लेकिन हम लोगों का ये एक समझ लें कि एक मस्ट होता है एक ट्रिप कि शाम की चाय हम लोगों ने बाहर से पीनी है। जब ये ऑफिस से आ जाते हैं तो हम लोग यहाँ से चाय पीते हैं। और आदम बाबा के काफ़ी सारे फ्रेंड्स बन चुके हैं और वो लोग भी इनसे एवरीडे हेलो हाई करते हैं। फिर बस हम लोग वहाँ से निकले तो कुछ जो जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो अभी जो फैमिली जा रही है उनके हाथ भिजवानी थी हमने, वो ली। यहाँ पे ग्रीन हाउस एक बड़ा अच्छा सा आप कह लें मॉल है, छोटा सा हाइपर स्टोर है, सुपर स्टोर है। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ से। तो ये लाइटर वगैरह कुछ घर के लिए लेने थे। लाइटर की ये तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही देखा, इस तरह का भी लाइटर होता है। सिरिंज होती है जैसे उस टाइप का लाइटर था ये। तो ये बस 2-3 उठाए घर के लिए, पाकिस्तान में जो दोनों घरों के लिए जो जो चीज़ें उठानी थी वो ली। और ये मुझे बता रहे थे कि ये जो सिरिंज वाला है ये इस तरह है। और फिर हमारा जो वाटर पंप था वो जो पहले लगा हुआ था वो ख़राब हो गया था, फिर वो लिया। और ये स्टोरेज बैग्स से बड़े अच्छे लगे मुझे, काफ़ी यूज़फुल चीज़ें ली हमने जो आगे काम आ सकती हैं, यूटिलाइज़ हो जाएंगी अच्छे से। तो ये बैग्स 3 दिरहम के लगे हुए थे तो हमने 2-3 उठा लिए। साइज़ भी काफ़ी बड़ा था इनका, काफ़ी स्पेस थी इनमें, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ जानी थी। तो खैर आज की बात हम करेंगे कि हमें अपने जैसे ही लोग कभी भी जो लाइक स्वीपर्स होते हैं, क्लीनर्स होते हैं, या आप रोड पे कभी देखें कोई लेबर है, कोई भी ऐसा स्टाफ है, कोई भी ऐसे लोग हैं जिनको आपको उनके साथ बड़े आराम से और मतलब एक बड़े तरीके से बात करनी चाहिए हमेशा। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, इनफैक्ट ये भी ऐसे ही करते हैं। जब से आदम बाबा भी हुए हैं सब इसको इतना रिस्पॉन्ड करते हैं। ये जब काउंटर पे जो कैशियर्स होते हैं या सेल्स बॉय सेल्स गर्ल्स होती हैं इतने अच्छे से आदम बाबा को ट्रीट करती हैं, इनके साथ ग्रीटिंग करते हैं, हेलो हाय करते हैं, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। अब यहीं पे जब हम काउंटर पे पहुंचे तो वहाँ पे हमारे साथ ही काउंटर पे वो मैं आप लोगों को दिखा रही थी एक लेडी थी, वो इतना शाउट कर रही थी किसी सेल्स बॉय पे कर रही थी। इतना मुझे अफसोस होता है कि हम लोग पता नहीं क्यों ऐसे करते हैं कि इंसान को इंसान ही नहीं समझते हैं। तो बड़ा दुख होता है, वो बेचारे कितनी मुश्किल से यहाँ पे अपनी 24 आवर्स की ड्यूटी कर रहे होते हैं। कोई गलती हो गई होगी या क्या अरबी में उसको लगी हुई थी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी, बट इतना ऊंचा बोल रही थी कि सारा स्टाफ सारे लोग उसको देख रहे थे। ऑफ कोर्स उसी को बुरा भला कह रहे थे। उस बेचारे से अगर कोई गलती हो भी गई थी तो आपको इग्नोर करना चाहिए, दरगुजर कर देना चाहिए। रोज़मर्रा रूटीन में भी लाइफ में कितने लोगों से आप लोग मिलते हैं, हमेशा अपना बिहेवियर अपना जो आप उनका इखलाक होता है उसको अच्छा रखा करें उनके साथ। ये जब हम इनका ये ट्यूब वाला पंप जो है वो लेकर आए थे तो मैं इनको कहती अल्लाह करे ऐसा ही डिज़ाइन हो। घर आके हम उसको खोल के देख रहे थे, ये जो पाकिस्तान लेके जाएंगे इंशाल्लाह वहाँ पे बैठा करेंगे आदम बाबा पानी में। और ये बस कुछ चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स की मशीनरी वगैरह लेनी थी वो ली। और ये जो सामान वगैरह लिया हुआ था कुछ वो मैं अरेंज करने की कोशिश कर रही थी जो कि मुझसे बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये सूरत हाल बनी हुई थी घर की। ये छोटी छोटी सी निकर्स मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी आदम बाबा की पैम्पर्स के ऊपर जैसे पहनाने के लिए, तो वो मुझे मिल नहीं रही थी। और फिर उस दिन ग्रीन हाउस से मुझे मिल गई तो मैं बड़ी खुश हो रही थी। और बस फिर एक चीज़ हमें नहीं मिली थी, वो लास्ट डे जब हम गए तो स्टॉक फिनिश था तो उन्होंने कहा था नेक्स्ट डे आएगा। तो हम लोग बस फिर गए थे नेक्स्ट डे ये लेने के लिए। मिक्सचर जो था ये भी चाहिए था पाकिस्तान भेजने के लिए। सो बस ये नेक्स्ट डे हम लेने के लिए गए, सिर्फ यही लेना था। अरेबियन सेंटर हम लोग गए, लुलू से वहाँ से लिया और बस फिर वापस आके जो फाइनल पैकिंग थी बैग शैग रेडी किया
क्योंकि फ्राइडे को फिर जाके उनको ये देना था, हैंड ओवर करना था जिन फैमिली को देना है हमने सामान जो पाकिस्तान जा रहे हैं। तो बस कोशिश की कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएं, लेकिन सूटकेस में तो आना पॉसिबल नहीं था इनका। फिर वो हमने अभी कार्गो भी सामान करना है, तो यही डिसाइड किया कि बाकी चीज़ें जो आती हैं सूटकेस को रेडी करके हम रख देते हैं, और बाकी चीज़ें ये जो बॉक्सेस के साथ हैं ये कार्गो में चली जाएंगी। तो उन्होंने हमें कहा था कि आप 20 kg तक का बैग रेडी कर ले, लेकिन ये बैग तो मुझे बहुत लाइट ही लग रहा था, लाइक 10 to 12 kg होगा। तो इसमें जो आ सकता था वो हमने डाल दिया। अब आज उनको देने जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट करती हूँ अभी आपको फ्राइडे का व्लॉग। सुबह में बस ये आदम बाबा की ये मॉर्निंग रूटीन है, जब ये जाके खेल रहे थे और मैं इनकी वीडियो बना रही थी, और बस इसी तरह ये लगे हुए थे। तो मुझे बड़ा मज़े का लगता है ये टाइम जब ये खेल रहे होते हैं जाके अपना ही। तो फिर डैडी भी दिन में आ गए थे जुम्मा पढ़ने के लिए। फिर और कुछ मैंने बनाया हुआ नहीं था, मैंने कहा फटाफट इनको नूडल्स बना देती हूँ। मसाला भून के नूडल्स डाल के उसमें गर्म पानी डाल दें, फटाफट मज़ेदार से नूडल्स तैयार हो जाते हैं। यूजुअली इनको फ्राई एग ऊपर रख के देती हूँ, लेकिन आज इन्होंने कहा कि मुझे चीज़ भी डाल दो आप नूडल्स पे। झटपट से मसालेदार चटपटा नूडल्स तैयार हो चुके थे। मुझे शौक़ है हर मतलब सालन पे हो या कुछ भी हो ऐसे चीज़ मैं बनाऊँ उस पे एंड पे धनिया ज़रूर डालती हूँ। चीज़ भी डाल के इनको नूडल्स मज़ेदार से मैंने बना के दे दिए थे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 5 to 10 मिनट्स में बन जाने वाली फटाफट सी रेसिपी है। जब कुछ और समझ नहीं आ रहा होता मुझे तो बस मैं नूडल्स बना लेती हूँ, और बस कोक के साथ उनको मैंने नूडल्स सर्व कर दिए थे। आदम बाबा के आज नेल काटते हुए फ्राइडे था, मैंने सोचा हर एक दिन बाद मैं इनके नेल्स काटती हूँ, बट आज मुझे लगा कि थोड़े थोड़े नेल्स इनके बड़े हैं, वो मैंने काटे, बट इनकी स्किन भी बीच में आ गई। फ़र्स्ट टाइम मुझसे ऐसा हुआ, बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने इनके ऊपर मिटन्स चढ़ा दिए थे। दुआ में हमें अपनी याद रखा कीजिए। मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए, व्यू कर दिया कीजिए, लाइक कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह खैर।